के यहाँ एक टॉपिक है, विशेष टॉपिक है ग्राम्य समाज एवं विकास के अंतर्गत ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ। अब शोध प्रणालियों में आप ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। एक तो ये है कि कोई शोध प्रणाली है व्यवहारिक अनुभववाद, उसका सीधा अगर प्रश्न आएगा तो प्रतिपादक पूछ लेगा आपसे। व्यवहारिक अनुभववाद का जो प्रतिपादक है वो बेकन है। तो हमारा क्या है कि बेकार अनुभव रहा। तो पहला अनुभववादी भी यही थे और बेकन को पहला अनुभववादी विचारक माना जाता है। और एक्चुअली वहाँ स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ, लेकिन डेवलप करने का ये कंसेप्ट, अनुभववाद को डेवलप करने का विचार भी बेकन का ही है। इसमें क्या है कि अनुभववाद में जो अनुभव कर लिया है, जिसका भौतिक रूप से अनुभव कर लिया है, उसी के आधार पर नीतियाँ निर्माण करनी है, उसी के आधार पर सामाजिक विकास की प्रक्रिया चलेगी। ये है घटना पर हंस लो। एक और पद्धति है इसमें, घटना क्रिया विज्ञान। घटना क्रिया विज्ञान और अनुभववाद दोनों मिलते जुलते हैं। बस यहाँ पर क्या है कि कोई हैपनिंग हुई, कोई घटना हुई, उसके पीछे कारण क्या है यह जानने की कोशिश की जाती है। यह क्यों हुआ और इसके लिए उपयुक्त माहौल क्या था, ये घटना क्रिया विज्ञान है। तो हमने कहा घटना पर हंस ले, एडमंड हुर्सल। यहाँ आपसे केवल जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपसे केवल दो ही प्रश्न बनते हैं कि पहला अनुभववादी कौन था और घटना क्रिया विज्ञान के प्रतिपादक कौन है। यथार्थवाद ये कहता है कि समाज का क्रमिक विकास स्थिर नियमों के आधार पर हुआ है। जो सामने है, जो प्रकृति में है, वही सत्य है। ये यथार्थवाद है। बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आगे समझते हैं। सामाजिक अनुसंधान लेबोव का कथन है कि सामाजिक स्थितियां, मौखिक व्यवहार तथा एक बड़ा व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके ठोस निर्धारक कारक हैं। एक और कंसेप्ट है यहीं पर, विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान। कॉकबर्न ने इस दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से अपनाया है। यहाँ पर भी यह नहीं दिया हुआ कि इसके प्रतिपादक कॉकबर्न है, ये बात नहीं है, लेकिन बस यह है कि निम्न में से कौन विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान से संबंधित है, तो आप कॉकबर्न के साथ जाएंगे। अब यहाँ पे जो घटना वाली स्थिति है उससे थोड़ा आगे की ओर जाते हैं। घटना में जो सामने प्रत्यक्ष है उसी का अध्ययन करना था। घटना पे हर्सेल की जो है, इसमें अमूर्त चीज़ों पर भी ध्यान देना है। मतलब जो सामने नहीं है, घटना क्यों हुई, प्लस जो अप्रत्यक्ष है। जैसे सपोज करें आप कि सामने आपको लैंप दिखाई दी, लैंप क्यों जलती है यह जानने का प्रयत्न किया, अर्थात ऑक्सीजन के बारे में भी सोचा कि वायुमंडल में कोई ऐसी गैस है जो इसके लिए मदद करती है। ये है अमूर्तकरण। तो विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान जो कॉकबर्न का है, उसमें अमूर्तीकरण पर भी बल दिया जाता है। एक है अंतर्वस्तु विश्लेषण। अंतर्वस्तु बिल्ली विश्लेषण करती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के प्रतिपादक हैं मेलकम विल्ली। विली भी लिखा आ जाए। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का आरंभ 1926 में सर्वप्रथम मेलकम विल्ली ने किया था। इतना ही जानना है इसके बारे में। यहाँ निदर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निदर्शन का मतलब नमूना प्रविधि। इसमें क्या है कि हमें अनुसंधान करना है निम्न क्षेत्र का, निम्न में से कुछ क्षेत्र से थोड़े थोड़े संपूर्ण का करना था। यहाँ से नमूने बना लिए, इनका डाटा ले लिया, फिर जो सूत्र या संपर्क इकट्ठे किए या तथ्य इकट्ठे किए, डाटा इकट्ठा किया, उसके आधार पर जो डाटा या जो निर्णय लिया गया वो संपूर्ण क्षेत्र में लागू किया गया। इसमें आप प्रविधि में एक तरीके से और समझ लीजिए कि जैसे गेहूं का एक बोरा है जिसमें गेहूं भरे हुए हैं, उनमें से एक मुट्ठी गेहूं निकालकर उसका एनालिसिस करके बता दिया कि इसकी क्वालिटी क्या है। ये है निदर्शन प्रविधि। और इसी को मैंने आपको सिखाया था 1967-68 में। भारत के महापंजीयक द्वारा नमूना सर्वेक्षण प्रणाली शुरू की गई थी जनसंख्या के संदर्भ में। तो यहाँ आपको ये एक बार फैक्ट आप अपने स्तर से और चेक कर लीजिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश पंचायती राज मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। बृहत एवं लघु परंपराएं, देखिए ये अंतर पड़ता है अच्छी किताबों को मंगाने का। आप देखिए कहीं भी आपके पास जो किताबें हैं लघु परंपराएं नहीं दी हैं, और एक जगह टॉपिक घटना चक्र में दिया है बृहत परंपराओं का। मैंने क्या किया था, इस टॉपिक पे इग्नू की किताबें मंगाई थी, वहाँ से ये डाटा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। बृहत परंपराओं के बारे में मैंने बताया था, इनको पढ़े लिखे लोगों द्वारा भी आत्मसात कर लिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर की हैं, लिखित हैं, अधिक व्यवस्थित हैं, अधिक चिंतनशील हैं। इसी के विपरीत लघु परंपराएं स्थानीय स्तर पर पाई जाती हैं, अलिखित होती हैं, कम व्यवस्थित और कम चिंतनशील होती हैं। ये वही उसी किताब में मिला, इग्नू वाली किताब है, लेकिन वहाँ एक्चुअली पूरा सिलेबस एक किताब में भी नहीं है, वहाँ से भी मुझे 2-3 किताबें मंगानी पड़ी। जनसांख्यिकी डेफिनेशन याद रखिए, यह मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन है। यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है, सामान्य प्रजनन दर गर्भ धारण की उम्र वाली प्रति 1000 महिलाओं में जीवित जन्म की वार्षिक संख्या होती है, सामान्य प्रजनन दर। यहाँ एक और चीज़ समझनी है आपको अभी, प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन। ये प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्या होता है कि इसके माध्यम से अगर इस स्तर पे पहुंच जाते हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। तो 2.1 है भारत के संदर्भ में, अगर भारत इस स्थिति को प्रजनन दर को प्राप्त कर लेता है तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। सकल स्तर प्रजनन अगला टॉपिक है, सकल स्तर प्रजनन। वर्तमान आयु विशिष्ट प्रजनन दर पर अपना प्रजनन जीवन पूरा करने वाली महिलाओं से पैदा होने वाली बेटियां। एक बार फिर से पढ़ लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है बस। प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर। शुद्ध प्रजनन अनुपात, ये क्या है? शुद्ध प्रजनन अनुपात में यह बेटियों की अपेक्षित संख्या है प्रति नवजात संभावित मात्रा जो हो सकता है कि मां बनने के लिए या दौरान जीवित न रहे। शुद्ध प्रजनन दर अनुपात, ये इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, भारत में प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली महापंजीयक द्वारा 1969-70 में शुरू की गई थी। जाति, यहाँ ये फैक्ट 2-3 हैं इसके कि संस्कृत में जाति किस शब्द से बना है, जाति शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो जो जने है, जने शब्द है, मूल धातु रूप है जने, उसमें एक तिन प्रत्यय लगा हुआ है। जाति शब्द अंग्रेजी शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, जिसका पहला प्रयोग सन 1563 में ग्रेसिया डी ऑल्टा ने किया था। और कास्ट शब्द लैटिन भाषा के कास्टस शब्द से मिलता जुलता शब्द है, जिसका अर्थ है विशुद्ध प्रजाति या नस्ल से होता है। जजमानी भी समझनी है अभी आपको। रिजले के अनुसार जाति परिवार या कई परिवारों का संकलन है जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है। ये मजूमदार का नाम आपको कई जगह मिलेगा, रटना है। जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार और मदान कहते हैं। दक्षिण भारत में एक कोई यदि ब्राह्मणों का गांव है तो स्थानीय भाषा में अग्रहवड़ई कहेंगे, उससे शब्द है अग्रहवड़ई किसे कहेंगे? तो दक्षिण भारत के ब्राह्मण गाँव को। यहाँ आपको एक और कंसेप्ट है, यहाँ पे समझने के लिए संस्कृतिकरण समझना है, ऊपर से देखना पड़ेगा। यह है संस्कृतिकरण। श्रीनिवास एक राइटर है, उनके अनुसार श्रीनिवास जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि ये एक समाज है जिसमें जातियां हैं बहुत सारी। इन जातियों में उच्च जातियां हैं, निम्न जातियां हैं। अगर कोई निम्न जाति उच्च जाति की नीतियों, तौर तरीकों, पहनाव, भाषा, शिक्षा, स्किल आदि के आधार पर उच्च जाति की ओर अग्रसर हो गई है तो इसे ऊर्ध्वामुख गतिशीलता कहेंगे जातियों की। ऊर्ध्वामुख गतिशीलता से जातियां प्रभु जातियों में बदल जाती हैं। ऊर्ध्वामुख गतिशीलता ये है कि हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जाति अपना उत्थान कर रही है, ऊंचे की ओर जा रही है। यहाँ एक और कंसेप्ट है जजमानी। जजमानी यज्ञमान शब्द से लिया गया है, शब्द भी याद रखेंगे। यज्ञमान वो है, ये रही यज्ञ और ये कराने वाला, अर्थात ये है यज्ञ कराने वाला, तो ये है यज्ञमान। और जो इस यज्ञ में इनकी सेवा करने के लिए आए हुए हैं, इनके काम करने के लिए आए हुए हैं, इनको एक नया शब्द और मिला है मुझे अभी, कमीन शब्द है। कमीन, ये कमीन क्या है? ये कमीन वो है जो इस यज्ञ में सेवा देने के लिए आए हुए हैं,
यजमान या जजमान यही व्यक्ति है। यह व्यक्ति इन सबके लिए शक्तिशाली है तथा इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। एक बात और भी है इसमें कि यह इसका परिवार भी ना, परिवार नाम है इसका, ये फैमिली नहीं है इसकी, लेकिन इसे परिवार या परिजन भी कहते हैं। पुरोहित, पंडित अगर आया है तो उसे पुरोहित कह दिया। अन्य जाति के लोग भी इसी में शामिल हैं। यहाँ पर यह भी समझना है कि जब यज्ञ होगा तो केवल पंडित की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसके अलावा और भी लोग चाहिए। तो जो सब लोग आएंगे उन्हें कमीन या परिजन कहेंगे। परिजन। एक और थी इसकी विशेषता कि जजमानी तोड़ी नहीं जा सकती थी, न तो सेवा देने वाला न सेवा लेने वाला, दोनों में से कोई अलग नहीं कर सकता था इसको। ये शब्द एक और नया सीख लीजिएगा, इसमें PDF अवेलेबल करा दिया मैंने। देखिए ये सब चीज़ें मैं पहले करा चुका हूँ। उत्तरी भारत में इस प्रथा को जजमानी, महाराष्ट्र में बाराबलूट, मद्रास में मौरासी तथा मैसूर में अड़ाड़े, तमिलनाडु में अड़ाड़े का तुम अड़ गए। इसकी ट्रिक ऐसे देती, सक्रिय जो होता है, यहाँ पे डाटा याद रखना है। 1990-1991 के आधार पे औसत आकार जो है वो सर्वाधिक बड़ा है, 6.82 हेक्टेयर का है। ये मिजोरम में है। उत्तर प्रदेश का 0.9 है तथा भारत का 1.56 है 1991 के। इससे अगला डाटा इन किताबों में नहीं था, अगर कहीं हो तो आप वहाँ से अपडेट कर लेना, लेकिन सर्वाधिक बड़ा मिजोरम का ही रहेगा। ये जो सर्वेक्षण है ग्रामीण परिसंपत्तियों का प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। मेरे पास 1991 का ही मिला है, इसके बाद का डाटा मेरे पास नहीं मिला है। अब यहाँ एक और चीज़ समझनी है, ये चीज़ें आगे और अगली वाले में अगले का देख लेंगे। फिर मजनू की जाति का प्रोफाइल बनाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ नई चीज़ें जोड़ हो गई हैं, तो उसी ट्रिक से काम चल जाएगा। अगला वीडियो में देखेंगे पेज नंबर 31 से। हैव ए नाइस डे, बाय।